नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जनवरी के करंट अफेयर से वीडियो शुरू करते हैं। ISFR 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र में 58.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, यह रिपोर्ट दिसंबर 2019 में रिलीज किया गया। यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है और यह पहला रिपोर्ट नहीं था। इस तरह का और भी 15 रिपोर्ट जारी किया जा चुका है और यह 16वां रिपोर्ट था। इसके पहले ISFR का रिपोर्ट जो है 2017 में रिलीज हुआ था। तो उसी ISFR रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ISFR 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र में 58.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2019 के अनुसार झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। जो ISFR 2019 का रिपोर्ट है उसके अनुसार से भारत में भी कुल वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और झारखंड में भी कुल वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने देखा कि झारखंड में 58.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई है और झारखंड में जो चतरा जिला है वहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ISFR के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वह 23,605 वर्ग किलोमीटर का है और जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वह है 23,611.41 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे राज्य के टोटल एरिया का 29.62% हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने वन को कई प्रकारों में बांटा है। उनमें से 4 प्रकार प्रमुख हैं: ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट और श्रब्स। तो यह जो डिवीजन किया गया है यह बेसिकली फॉरेस्ट के डेंसिटी के आधार पर किया गया है। जिसमें फॉरेस्ट की डेंसिटी सबसे कम होती है यानी 10% से भी कम, उसे श्रब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ओपन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का डेंसिटी 10 से 40% के बीच होता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 40 से 70% के बीच, और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसमें 70% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट की डेंसिटी होती है। तो इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है फॉरेस्ट को। हमारे राज्य में यानी झारखंड राज्य में जो खुला वन है यानी ओपन फॉरेस्ट है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। हमने जाना कि ओपन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट की डेंसिटी जो है वो 10 से 40% के बीच होती है। तो ये 10 से 40% डेंसिटी वाला जो जंगल है हमारे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है और हमारे झारखंड के एरिया का 14.2% एरिया जो है वो ओपन फॉरेस्ट का है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिशत के आधार पर बात की जा रही है, मतलब जिला वाइज यदि हम देखें तो कौन से जिले में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है तो उत्तर होगा लातेहार, और कौन से जिले में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है तो वो हो जाएगा जामताड़ा। और वहीं यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है और सबसे कम फॉरेस्ट कवर जो है वो जामताड़ा जिले में है। तो ये बहुत ही पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से जिला में है, या फिर पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्रवेश पत्र में QR कोड होने की मंजूरी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दे दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यह मंजूरी दे दी है कि अब जो प्रवेश पत्र लागू किए जाएंगे और जो प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें QR कोड होगा। और इस QR कोड देने के पीछे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य तो यह है कि बहुत सारे ऐसे फॉल्स कैंडिडेट आ जाते थे जो वास्तव में कैंडिडेट नहीं होते थे और वो गलत एडमिट कार्ड लेकर के आ जाते थे। तो इस प्रकार के जितने भी गलत एडमिट कार्ड हैं उनको छांटा जा सकेगा, क्योंकि अब QR कोड रहेगा तो उसका स्कैनिंग कर लिया जाएगा जिससे स्टूडेंट्स का सारा डाटा अवेलेबल रहेगा और इस प्रकार से जितने भी गलत एडमिट कार्ड से उन्हें छांट पाना संभव होगा। और दूसरा लाभ इससे यह होगा, कई बार ऐसा होता था कि किसी एक कैंडिडेट के जगह कोई दूसरा कैंडिडेट आकर के एग्जाम दे देता था, तो QR कोड जब लागू हो जाएगा प्रवेश पत्र में तो यह संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण परीक्षा की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार आएगी। तो यह बहुत ही
प्रशंसनीय पहल है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। तो चलिए आगे देखते हैं। लॉन्चिंग पैड के फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण HEC में किया गया। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये रांची में अवस्थित है और इस फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण में लगभग 6 महीने का समय लगा और ये हमारे टेक्निकल डेवलपमेंट को बताता है कि झारखंड अपने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कितना आगे बढ़ चुका है कि हमने फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2019 से सुब्रधारा को सम्मानित किया गया है। सुब्रधारा जो है वो RDCIS रांची में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। RDCIS रांची का जो यूनिट है वो सेल का एक यूनिट है और यह रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करता है। और सुब्रधारा जो कि सीनियर मैनेजर हैं RDCIS में, उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए जो प्रौद्योगिक नीति है उन पर उन्होंने शोध पत्र दिया था और इसी शोध पत्र पर उन्हें डॉक्टर M विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। तो चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में रांची की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में आयोजित हुआ और रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में इसका आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में हमारे देश के अलग अलग राज्यों से कई कलाकारों ने भाग लिया था और इस महोत्सव में रांची की टीम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि झारखंड के रांची की टीम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रिया कुमारी ने अंडर 19 में कांस्य पदक जीता है। ये जो रिया कुमारी है ये झारखंड से हैं और कांस्य पदक यानी इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये झारखंड के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि झारखंड की रिया कुमारी को कांस्य पदक मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जमशेदपुर का स्थान राज्य में पहला है और रांची का 35वां स्थान है। पहली और दूसरी तिमाही में एक रिपोर्ट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा जिसमें अलग अलग शहरों को स्वच्छता कैटेगरी में बांटा गया कि कौन से शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ हैं, कौन से शहर उससे कम हैं। इस प्रकार से अलग अलग शहरों का एक लिस्ट तैयार किया गया। 2019 की पहली और दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड राज्य में जो सबसे साफ शहर है वह है जमशेदपुर। हालांकि रांची झारखंड की राजधानी है लेकिन पूरे देश में इसका स्थान 35वां रहा है जो कि अच्छा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जमशेदपुर का स्थान बहुत ही अच्छा है पूरे देश में स्वच्छता के मामले में। तो यह हमारे राज्य झारखंड के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ई विद्या वाहिनी ऐप का उपयोग राज्य के शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाने में किया जाता है और इसे अनिवार्य किया गया है। ऐसा देखा जा रहा था कि झारखंड के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नहीं हो पा रही है और उनकी उपस्थिति घटती बढ़ती रह रही है और कई जगह तो ऐसी भी हालत देखी गई कि शिक्षक अनुपस्थित ही रह रहे थे। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ई विद्या वाहिनी ऐप का उपयोग राज्य के शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाने में किया जा रहा है ताकि उनका अटेंडेंस जो है वह रेगुलर हो सके और उनके अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके। यह ई विद्या वाहिनी ऐप जो है यह एक एंड्रॉयड ऐप है और इसका उपयोग अटेंडेंस बनाने में किया जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि अब इसका उपयोग भविष्य में MDM यानी मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से चलाने में किया जा सकता है। रांची स्थित रिम्स में कंबल बैंक की शुरुआत की गई। ये जो रिम्स है वो रांची का मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही नामी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर कंबल बैंक की शुरुआत की गई है और इस कंबल बैंक की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य ये है कि रिम्स में जितने भी मरीज भर्ती होते हैं और या उनके परिजन जो भी हैं उन्हें ठंड से बचाया जा सके। यह बहुत ही प्रशंसनीय पहल है रांची के रिम्स के द्वारा किया गया। जयपाल सिंह मुंडा की 116वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। ये जो जयपाल सिंह मुंडा हैं इन्हें भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में देखा जाता है। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक कुशल पत्रकार थे, साथ में ही ये संपादक का भी कार्य करते थे और अच्छे शिक्षाविद थे। इन्हीं की कप्तानी ने भारत ने हॉकी ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक विभूति के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनकी 116वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। केंद्र सरकार ने टकरा गांव जो कि जयपाल सिंह मुंडा जी का गांव है उनको आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। ये टकरा गांव जो है वो खूंटी जिले में पड़ता है। झारखंड में रेलवे के विकास के लिए झारखंड रेल डेवलपर्स कंसोर्टियम नामक संगठन बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस संगठन के निर्माण के बाद झारखंड में रेलवे का विकास जो है वो और तेजी से हो पाएगा। तो ये झारखंड के रेलवे विभाग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हस्तशिल्प व्यापार मेला का शुभारंभ रांची में किया गया। ये जो हस्तशिल्प व्यापार मेला है इसका उद्घाटन रांची के मोराबादी मैदान में 15 जनवरी तक चला
और इसमें 225 से भी अधिक उद्यमियों ने स्टॉल लगाया और इसमें देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 22 राज्यों ने भाग लिया था। तो देश के अलग अलग राज्यों से उद्यमी लोग आए और इस हस्तशिल्प व्यापार मेला में उन्होंने स्टॉल लगाया। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेनेरिक दवा की निजी दुकान दवाई दोस्त सदर अस्पताल में खोला जाएगा। ये जो दवाई दोस्त है ये प्रेमसंस एंड बरोलिया ट्रस्ट, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसका एक इनिशिएटिव है। प्रेमसंस एंड बरोलिया ट्रस्ट है, उसका कहना है कि करंटली ये 80,000 से ज्यादा लोगों को झारखंड में मदद पहुंचा चुका है जेनेरिक दवाइयों को उपलब्ध कराने में। ये जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं वो बहुत ही मूलभूत दवाइयां होती हैं जो बड़े बड़े बीमारियों में बहुत ही कामगर होती हैं। तो दवाई दोस्त के माध्यम से इन जेनेरिक दवाइयों में 80% से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है या धन का अभाव है, अब वैसे लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जब उन्हें बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। तो यह बहुत ही प्रशंसनीय पहल है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सुनीता लकड़ा ने हाल ही में संन्यास ले लिया। सुनीता लकड़ा जी को भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। ये झारखंड की आन बान और शान है और आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 2018 में जो एशियाई गेम में सिल्वर मेडल जीता था भारत ने, उसके टीम की ये हिस्सा थी। लेकिन बहुत ही दुखद घटना घटी है कि सुनीता लकड़ा जी को अपने घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसी कारण से वे महिला हॉकी टीम में नहीं रह पाएंगी और यह हमारे महिला हॉकी टीम के लिए बहुत ही बड़ी हानि है। झारखंड राज्य को धान के बेहतर उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं कि झारखंड राज्य धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा झारखंड राज्य जो है वह गांव बहुल राज्य है। यहाँ पर कृषि एक महत्वपूर्ण साधन है लोगों के जीविकोपार्जन के लिए। तो धान के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। दुनिया में सबसे अधिक समलैंगिक कर्मचारी टाटा स्टील में काम करते हैं। जब यह आकलन किया गया कि कुल कितने समलैंगिक कर्मचारी टाटा स्टील में काम करते हैं तो यह बात सामने आई कि 47 ऐसे कर्मचारी हैं जो समलैंगिक कर्मचारी हैं और टाटा स्टील में काम करते हैं। और वहां के प्रबंधन ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिनके वो हकदार हैं। तो पति पत्नी की तरह कंपनी में इन्हें बाकी सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। तो ये समलैंगिक कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टाटा स्टील उनके बारे में बहुत ही सकारात्मक रूप से सोच रहा है। राज्य के 100 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। आप देख रहे हैं अभी कोरोना का माहौल है कि कई बार ऐसे माहौल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि जब यह संभव नहीं हो पाता है कि लाइब्रेरी में जाकर के आप पढ़ाई कर पाएं, तो ऐसे में डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है कि राज्य के 100 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हो जाएगी। झारखंड में कुल 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे और इसे खोले जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह है दुष्कर्म और चाइल्ड ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन्हें कम किया जा सके और उनका स्पीडी ट्रायल हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। तो यह महिला सशक्तिकरण और अपराध निवारण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में रांची विश्वविद्यालय की टीम चैंपियन बनी है। ये जो फाइनल मैच हुआ था उसमें पंजाबी विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय एक दूसरे से टक्कर में थी। रांची विश्वविद्यालय ने पंजाबी विश्वविद्यालय को हरा दिया 1-0 से और इस प्रकार रांची विश्वविद्यालय विजयी हुआ। बीसीसीआई अवार्ड के लिए झारखंड के आर्यन हुड्डा और अभिषेक कुमार का चयन किया गया है। ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये अंडर 19 के प्लेयर्स हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं। आर्यन हुड्डा को यह पुरस्कार सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए दिया गया है और अभिषेक कुमार जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लिया इन्होंने। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है ये दोनों झारखंड से हैं और झारखंड का नाम अंडर 19 क्रिकेट टीम में ऊंचा कर रहे हैं। बस कह देना कि आऊंगा काव्य संग्रह की कवित्री नंदा पांडे हैं। बस कह देना कि आऊंगा ये इनका काव्य संग्रह है कवित्री नंदा पांडे जी का और इन्होंने स्त्री पीड़ा को अपने काव्य संग्रह के माध्यम से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें आपको विविधताएं देखने मिलेंगी। साहित्य और समाज के अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया इन्होंने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा लिखा गया है और इसका विषय वस्तु क्या है। ग्लोरी फेस्ट 2020 में झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ग्लोरी फेस्ट का आयोजन पुरी में सिल्वर जुबली के अवसर पर किया गया और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। 80वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रवेश प्रतियोगिता में सपना कुमारी ने 13.23 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये सपना कुमारी जो ये झारखंड से हैं तो इन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। 13.23 सेकंड जो कि बहुत ही कम होता है, इतने कम समय में इन्होंने 100 मीटर का दौड़ लगाया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में नए विधानसभा का गठन हो चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिला है। तो रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो रविंद्रनाथ महतो हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं और ये नाला विधानसभा सीट से विधायक का सीट इन्होंने जीता था। रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स की शुरुआत रांची विश्वविद्यालय में की गई। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स है इसकी शुरुआत हो जाने के बाद रिसर्च के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है इसको, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की जानकारी स्टूडेंट्स को हो पाएगी। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार 40% सब्सिडी देगी। तो हम जानते हैं कि सोलर प्लांट जो है वह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है और इससे प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती है। तो यह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को डेवलप करने में झारखंड का एक बहुत बड़ा कदम है और यह कदम बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को बढ़ाने में और उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में लोगों को सहायता मिलेगी। झारखंड की रिमिल बिरुली का संबंध तीरंदाजी से है। रिमिल बिरुली जो है ये जानी मानी तीरंदाज खिलाड़ी हैं झारखंड की, और इन्होंने 2010 एशियन गेम में भी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। इसके अलावा इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भारत को रिप्रेजेंट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019-20 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 4,210 करोड़ पेश किया है। तो ये जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया 4,210 करोड़ का, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी 2019-20 की जो पूरी नहीं हो पाई, और खास करके इसमें एनर्जी, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट और सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार ने बनाई थी वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट 4,210 करोड़ का लाया गया। 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट गेटल सूद डैम रांची में स्थापित किया जाएगा। 2 सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये गेटल सूद डैम जो है वो धुरवा रांची में है। आप जानते ही होंगे धुरवा रांची बहुत ही फेमस जगह है रांची का। तो ये धुरवा रांची में गेटल सूद डैम है, वहां पर 2 तैरता हुआ सोलर प्लांट बैठाया जाएगा। और इसके फायदे ये हैं कि इससे तो एक तो, और यही सोलर प्लांट यदि किसी लैंड वाले एरिया में बैठाया जाता तो वहां पर अलग से खर्च लगते और बाकी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती। कई बार तो जमीन को अधिग्रहित करना पड़ता है, तो इन सारे प्रोसेसेस में बहुत सारा खर्च हो जाता है। इन सारे खर्चों से बचने के लिए ये बहुत ही सरल तरीका है। गेटल सूद डैम के सरफेस पर ये 2 सोलर प्लांट को बैठाया जाएगा और इस काम को करेगा SECIL यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पूरी तरह से फाइनेंस भी SECIL ही करेगा। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से संबंधित जो शक्ति ऐप से मिलने वाली है। शक्ति ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके बचाव के लिए तैयार किया गया है। इसे तैयार करने वाला जो एजेंट है वह है झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस ने इस ऐप को तैयार किया है। यदि झारखंड की महिलाएं किसी भी प्रकार की समस्या में फंसी हुई रहेंगी तो एक मैसेज के माध्यम से वे पुलिस और अपने परिवार वालों को यह मैसेज भेज पाएंगी कि वो खतरे में है, और इस प्रकार से महिलाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाया जा पाएगा। डॉक्टर रीता कुमारी को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया कि लातेहार जिले ने पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम किया है, और इसी काम को देखते हुए इन्हें टॉप 5 आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से रांची स्टेशन पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रांची का है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोनों के बीच MOU साइन हुआ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड है उसी फंड से, IOCL का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है उसी फंड से इस एम्बुलेंस की सेवा मुहैया करवाई जाएगी, और लगभग इसमें 28 लाख का खर्च बताया जा रहा है। तो ये जो 28 लाख का राशि है यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि भारत की महारत्ना कंपनी है उसके द्वारा प्रदान की जाएगी। एडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 के अनुसार सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी तो ऐसे भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं झारखंड के, जिन्होंने न केवल झारखंड में अपितु पूरे भारत में और पूरे विश्व में क्रिकेट के माध्यम से झारखंड का नाम ऊंचा किया है। तो एडेक्स इंडिया रिसर्च 2019 ने भी इन्हें सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी घोषित किया है। आदिवासी दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 जनवरी तक रांची में किया गया। यह आदिवासी दर्शन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका आयोजन आड्रे हाउस में किया गया। इसमें विदेशों से लगभग 12 विद्वान उपस्थित थे और हमारे देश के लगभग 100 विद्वान उपस्थित थे जिन्हें आदिवासी दर्शन पर बहुत गूढ़ जानकारियां थी। उन्होंने अपनी जानकारी को शेयर किया, साझा किया। यह जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था यह डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में
नाबार्ड द्वारा नवोत्सव 2020 खेल महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया। तो यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी खबर है कि झारखंड चयन किया गया। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मानव तस्करी की शिकायत झारखंड राज्य से मिली है। 2018 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा एक एनालिसिस किया गया और एक रिपोर्ट पेश किया गया और यह देखा गया कि कुल 2367 केसेस आए थे मानव तस्करी के, उसमें से 373 केसेस मानव तस्करी से केवल झारखंड से थे। तो आप देख सकते हैं कि 373 आउट ऑफ 2367, 2367 केस में से 373 केस केवल और केवल झारखंड से थे। तो यह बहुत ही दयनीय स्थिति है इस मामले में कि हमारे झारखंड से मानव तस्करी अनुपात इतना ज्यादा है। इनमें से जो अधिकतर मामले हैं वो देह व्यापार से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें भी 90% से अधिक जो केसेस हैं वो नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार से संबंधित मामले हैं। झारखंड के डोम्बारी बुरु में शहीदों की याद में हर वर्ष मेले का आयोजन का निर्णय लिया गया है। जो डोम्बारी बुरु है यह झारखंड के रांची से 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के अकड़ी ब्लॉक में स्थित है। डोम्बारी बुरु झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। इसका संबंध जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से है। आपको पता होगा बिरसा मुंडा जो थे वो उलिहातू गांव के थे। तो ये जो उलिहाती गांव है उससे बहुत ही नजदीक है डोम्बारी बुरु, जो कि खूंटी जिले में पड़ता है, रांची से 50 किलोमीटर दूर अवस्थित है। 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों ने कुछ निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद हो गए थे। इसी डोम्बारी बुरु के पहाड़ में बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी दरमियान अंग्रेजों ने उन पर हमला बोल दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और इसी गोली बरसाने में सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों के स्मरण में डोम्बारी बुरु में हर वर्ष मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है। ऑपरेशन अमन का संबंध कोयला अपराध की रोकथाम से है। ये जो ऑपरेशन अमन है इसकी शुरुआत झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे ने किया। झारखंड में कोयलांचल का एक कुख्यात गैंगस्टर था सुनील श्रीवास्तव, जिसकी हत्या हजारीबाग कोर्ट में कर दी गई थी और उसकी हत्या के बाद उस गिरोह की सारी जिम्मेदारी जो था उसका बेटा संभाल रहा था। उसका बेटा जो अमन श्रीवास्तव है वह उसकी सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। विगत दिनों में कोयलांचल में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां बढ़ी हैं जिसके कारण से लोगों को बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ रही थी। कोयलांचल में इस गिरोह के बढ़ते गतिविधियों के कारण से ऑपरेशन अमन की शुरुआत की गई। यह जो अमन श्रीवास्तव का गिरोह है यह कोयलांचल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कार्यरत है। मूलतः रांची, लोहरदग्गा, हजारीबाग, लातेहार और रामगढ़ जिलों में यह केंद्रित है। झारखंड के पेरवा घाघ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जो पेरवा घाघ जलप्रपात है यह झारखंड के खूंटी जिला में अवस्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की सुप्रीति कच्छप ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने यह पदक 3000 मीटर के रेस में जीता है। तो इन्होंने झारखंड का नाम एथलेटिक्स के क्षेत्र में ऊंचा किया। देश का पहला ग्राम संगठन कार्यालय रांची में खोला गया। यह एकल ग्राम संगठन कार्यालय रांची जो है यह पहला ऐसा ग्राम संगठन कार्यालय है। एकल अभियान 3 सालों से कार्य कर रहा है और इसकी शुरुआत धनबाद के टुंडी क्षेत्र से हुई। ग्राम संगठन का जो अध्यक्ष है वह मुकेश अग्रवाल जी को घोषित किया गया है, यानी मुकेश अग्रवाल जी को ग्राम संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, जो हिंदी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे। खगेंद्र ठाकुर का निधन 83 वर्ष की उम्र में हो गया। विगत 2 से 3 साल से वे बीमार चल रहे थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और इलाज के दरमियान ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। खगेंद्र ठाकुर को साहित्य में विशेष योगदान के लिए याद किया जाता है। ये गुड्डा जिला के मालिनी गांव के रहने वाले थे और एक बहुत बड़े साहित्यकार, नेता और साथ में बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जीने की औसत आयु 66.6 वर्ष है, जो आप समझ सकते हैं 66.6 वर्ष, जो कि बहुत ही कम है। यह हमारे एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड में जीने की औसत आयु है। निकिता कुमारी का चयन डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर के लिए किया गया। तो झारखंड की हैं ये निकिता कुमारी। खालसा ने 9650 मामलों का निष्पादन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कोर्ट के बहुत सारे मामले निलंबित होते हैं क्योंकि मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके निपटान का जो रेट है वह बहुत स्लो है, ताकि आम कोर्ट पे बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। इसलिए इस प्रकार के लोक अदालतों का समय समय पर गठन किया जाता है और उसके द्वारा मामलों का निष्पादन किया जाता है। तो इसी प्रकार झालसा ने 9650 मामलों का निष्पादन किया। झालसा यानी झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।
तो झालसा के जो चेयरमैन है वो है एच.सी. मिश्रा। एच.सी. मिश्रा ने सफलतापूर्वक 9,650 मामलों का जो निपटान किया, इसकी खबर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दी। सरयू राय को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो सरयू राय हैं ये पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से दीपक चौधरी, हेमंत सोरेन और गीता कोड़ा को सम्मानित किया गया है। दीपक चौधरी को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया। ये दीपक चौधरी के बारे में हम लोगों ने जाना कि इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से नवाजा गया। उसके अलावा इन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये जो दीपक चौधरी हैं ये स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के निदेशक हैं और उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में प्रणब मुखर्जी के द्वारा औद्योगिक श्रेणी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान से 14 लोगों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वे थे साहित्यकार और जाने माने समाजसेवी महुआ मांझी और यह सम्मान चिकित्सा, बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा, साहित्य, प्रकाशन, खेलकूद एवं प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया। इन क्षेत्रों में जितने भी उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग थे उन्हें यह सम्मान दिया गया। तो कुल ऐसे 14 लोगों को यह सम्मान दिया गया। आदि दर्शन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत रांची में की गई। आदि दर्शन की शुरुआत रांची के आड्रे हाउस में की गई और इसमें हेमंत सोरेन मौजूद रहे और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी रहीं। झारखंड समेत देश के अलग राज्यों से आदि दर्शन या आदिवासी दर्शन पर जानकारी रखने वाले विद्वानों की इसमें उपस्थिति रही। आदिवासियों की जीवन परंपरा, संस्कृति, जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई सारे दार्शनिक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। झारखंड में लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पहला विश्वविद्यालय झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यूजीसी के कहने पर लोकपाल की नियुक्ति की गई और यह एडमिशन, फीस, आरक्षण की सुविधाएं, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन में गड़बड़ी, इन सारे मुद्दों को देखेगा। अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अर्जुन मुंडा जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और एएआई के सीनियर उपाध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु को चुना गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने झारखंड की भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है यह रांची में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। पहले तो इसकी स्थापना एज ए कॉलेज हुई थी, लेकिन यह अपडेटेड होकर के, अपग्रेडेड होकर के अब यह यूनिवर्सिटी बन चुका है। दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा जो हैं वो एसकेएमयू यानी सिद्धू कानूनगो यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति हैं। इन्हें फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। बर्तन बैंक की शुरुआत रांची शहर में की गई। हाल ही में सरयू राय ने भारतीय जन मोर्चा पार्टी का गठन किया। सरयू राय जो है वो पूर्वी जमशेदपुर के विधायक हैं। इन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और वैसे कई सारे लोग जिन्हें भाजपा से निष्कासित किया गया उन लोगों को साथ में लेकर के उन्होंने भारतीय जन मोर्चा पार्टी का गठन किया। राष्ट्रीय SGFI अंडर 19 स्कूल तीरंदाजी में झारखंड के 2 खिलाड़ी नेशनल चैंपियन बने हैं, श्रेय भारद्वाज और दिनेश मुर्मू। तो इन्होंने झारखंड का नाम देश के पटल पर ऊंचा किया है। डॉक्टर सुभाष साहू को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो डॉक्टर सुभाष साहू हैं ये रांची यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अनुबंध सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़े समाजसेवी हैं व मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार झरिया को देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से 100 शहरों में से 6 शहर जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। इसमें से फर्स्ट स्थान जो है, जो पहला पोजीशन वह झरिया को मिला और दूसरा पोजीशन धनबाद को मिला। इसके अलावा जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां और रांची भी हैं जो अंडर 100 सबसे प्रदूषित शहरों गिनती में आते हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के टेलिंग पॉइंट नामक फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वह JIFF ट्रस्ट यानी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट के द्वारा हर साल 2009 से आयोजित किया जा रहा है और इस बार का जो आयोजन था वह 12वां आयोजन था JIFF का। झारखंड के पहले फार्मेसी पार्क की स्थापना बिजुपाड़ा, रांची जिला के अंतर्गत जो है उसमें की जाएगी। इस फार्मेसी पार्क के निर्माण के पीछे का जो उद्देश्य है वह है राष्ट्रीय स्तर की दवाइयों का निर्माण यहाँ पर करना और इसके लिए जमीन आवंटन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा
जितने भी राष्ट्रीय स्तर की दवा निर्माण की कंपनियां हैं उन्हें यहाँ पर जमीन दिया जाएगा। फार्मेसी पार्क के निर्माण से अगल बगल के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें नौकरी मुहैया करवाया जाएगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजमर्रा में उपयोग होने वाली दवाइयाँ बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध हो पाएंगी। नटराज सम्मान से नीतू नवगीत को सम्मानित किया गया। देवघर में 19वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। उसकी आयोजन समिति ने पुस्तक मेला की आयोजन समिति ने नीतू नवगीत जो कि बहुत बड़ी लोक गायिका हैं उन्हें नटराज सम्मान से सम्मानित किया। झारखंड का JSCA स्टेडियम देश का पहला ग्रीन स्टेडियम घोषित किया गया है। अब इस स्टेडियम के भीतर 400 किलोवाट बिजली यानी सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसके उद्घाटन समारोह में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और महेंद्र सिंह धोनी दोनों उपस्थित थे। झारखंड के रांची शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड दिया गया है। ग्लेन जोसेफ गाल्स्टोन ने झारखंड विधानसभा 2019 में तीसरी बार एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में शपथ ली है। झारखंड से मुरारी लाल मीणा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो मुरारी लाल मीणा है ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के और चुनाव के संबंधित इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। FSSAI फसाई की प्रयोगशाला रांची में स्थापित की जाएगी। FSSAI जो है यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसे स्टेबलाइज किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। FSSAI एक्ट जो 2006 है के अंतर्गत इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। यह जो है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड की देखभाल करता है इंडिया में। वैद्यनाथ ठाकुर को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है जो कि एक पुलिसकर्मी है। राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड पुलिस के 23 पुलिस को वीरता सम्मान, 1 को विशिष्ट सेवा सम्मान और 12 को सराहनीय सेवा सम्मान से नवाजा गया। वैद्यनाथ ठाकुर जी हवलदार हैं झारखंड जगुआर में। झारखंड के मेजर चंदन ठाकुर को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर चंदन ठाकुर रांची के निवासी हैं और उनकी वीरता के लिए सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें। झारखंड के गुरु संसधर आचार्य को कला संस्कृति के क्षेत्र में, कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुरु संसधर आचार्य जो हैं ये सरायकला के छऊ नृत्य के गुरु हैं। 2004 में इन्हें संगीत नायक पुरस्कार भी मिला था और 1990-92 के समय में ये राजकीय छऊ डांस सेंटर के निदेशक भी रह चुके हैं और इन्होंने छऊ नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य और सम्मानित कार्य किया है और इनके कार्य को रेखांकित करने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। श्री मधु मंसूरी हसमुख को कला संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो मधु मंसूरी हसमुख हैं ये झारखंड के बहुत बड़े नागपुरी गायक हैं और इनके नागपुरी गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें कला संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1948 में रांची के सिमलिया में हुआ था और इन्होंने 1976 में पहला नागपुरी एल्बम जारी किया था। झारखंड की नई कैबिनेट 2020 में सबसे युवा मंत्री हेमंत सोरेन है और सबसे उम्रदराज मंत्री जो है वे रामेश्वर उरांव हैं। हेमंत सोरेन का उम्र 42 साल है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव उनका उम्र 72 साल है। झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। इस बार जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा और नए मंत्रिमंडल में जगन्नाथ महतो को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जगन्नाथ महतो जो है वो डुमरी के विधायक हैं। झारखंड के गृह मंत्री का पद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है। जनवरी का करंट अफेयर यहीं तक था। अब चलिए आगे हम इसके बाद फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहली खबर जो है वह है कि उत्तर प्रदेश में एक खेल की प्रतियोगिता आयोजित हुई SGFI 65th। ये स्कूली स्तर की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। इसमें झारखंड के शिरीन स्नेह ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। शिरीन स्नेह जी के बारे में कुछ बता देता हूं आप सभी को। ये शिरीन स्नेह जी जो हैं ये पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जी की बेटी हैं। इन्होंने इसके पहले भी कई पुरस्कार जीता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की परिधि को मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 का खिताब दिया गया। ये जो परिधि हैं जिनका पूरा नाम परिधि प्रकाश है, ये झारखंड के रांची की रहने वाली है और यह जो इवेंट हुआ था यह इवेंट दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसे ग्लोबल इंडिया इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की ओर से आयोजित किया गया था।
परिधि प्रकाश के बारे में और कुछ बता दें कि ये रांची की रहने वाली हैं और इन्होंने डीएवी हेल से अपनी स्कूलिंग की है और वर्तमान में ये बेंगलोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राम लखन सिंह का निधन हो गया, जो एक आंदोलनकारी थे। ये जो राम लखन सिंह जी हैं, ये जेवीएम के पूर्व जिला पदाधिकारी थे और इनका निधन 85 वर्ष की उम्र में हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इनकी कुछ व्यक्तिगत खूबियों को हम जानते हैं। ये बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव के थे और अपने समय के एक जाने माने पहलवानों में गिनती होती थी इनकी। इसके साथ ही इन्हें झारखंड आंदोलनकारी के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। कुडुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक अल्बिनुस ए मिंज हैं। हाल ही में ये कुडुख ग्रंथ पुस्तक जो है यह बहुत ज्यादा चर्चे में था, तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुडुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुडुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं अल्बिनुस ए मिंज। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान और कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन नेतरहाट में किया गया। यह जो आयोजन हुआ था ये 10 से 15 फरवरी के बीच आयोजन हुआ था। इसमें राष्ट्रीय जनजातीय एवं लोक चित्रकला पर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शनी में खास करके झारखंड की शैलियों की बहुलता रही। इन शैलियों में कुछ शैलियां जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हैं सोहराई, कोहबर, जादव पटिया, पेटकर शैली। ये पूरे देश के आदिवासी और लोक चित्रकारों का एक महामिलान था। आगे देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के सर्वे में रांची एयरपोर्ट देश भर की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ऑल वर्ल्ड में इसका रैंक 19वां है। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विवेकानंद झा। विवेकानंद झा झारखंड के लेखक हैं। इन्होंने इसके अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। झारखंड में लेखन के क्षेत्र में इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। आगे देखते हैं। नाट्य रत्न सम्मान से प्रोफेसर अजय मलकानी को सम्मानित किया गया है। अजय मलकानी जी जो हैं ये विगत कई सालों से नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और झारखंड के प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक हैं। ये राज्य में असुर भाषा के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। असुर भाषा, ये जो असुर भाषा है ये झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ की एक जनजाति है असुर जनजाति, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इसी असुर भाषा के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। इसकी जो मेन एंकर हैं वो चर्चित कवयित्री सुषमा असुर हैं। ये जो असुर जनजाति हैं झारखंड के लातेहार, गुमला और कुछ दूसरी जगहों पर निवास करते हैं और इनकी जनसंख्या 10,000 से भी कम हो गई है वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो। और ये कहा जाता है कि असुरों ने ही दुनिया को लोहा गलाने की कला सिखाई थी और आज भी लातेहार जिले के नेतरहाट की पहाड़ियों में इनकी बहुतायत जनसंख्या मिलती है। ग्रामीण विकास पर खर्च करने में झारखंड देश में पहले स्थान पर है। झारखंड एक ग्राम बहुल राज्य है। यहाँ गांवों में निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ग्राम विकास के क्षेत्र में खर्च करने में झारखंड देश में सबसे अव्वल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की अनीता रश्मि जो कि साहित्यकार हैं, उनको रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 प्रदान किया जाएगा। यह जो रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 है यह सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से दिया जाएगा और यह जो सम्मान समारोह है इसका आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में होने वाला है। झारखंड की साहित्यकार अनीता रश्मि को यह सम्मान उनके कथा लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। एक सप्ताह राष्ट्र के नाम कार्यक्रम की शुरुआत गुमला में की गई। प्राथमिक शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में रांची में आयोजित किया गया। यह देश की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता रामपाल सिंह जी ने की, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट देखते हैं। धैर्येंद्र प्रवाही और महावीर नायक को प्रफुल्ल सम्मान 2019 से सम्मानित किया जाएगा। प्रफुल्ल कुमार राय एक नागपुरी साहित्यकार के पुरोधा रहे हैं
और उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 2 नागपुरी कलाकार और साहित्यकार को प्रफुल्ल साहित्य सम्मान दिया जाता है। और प्रफुल्ल सम्मान 2019 इन दोनों साहित्यकारों कलाकारों को दिया गया, धरेंद्र प्रवाही और महावीर नायक जी को। साहित्य सेवा एवं भाषा साहित्य में योगदान के लिए धरेंद्र प्रवाही जी को और प्रख्यात नागपुरी गायक कलाकार श्री महावीर नायक जी को यह प्रफुल्ल सम्मान दिया गया है। धरेंद्र प्रवाही जी झारखंड के एक अच्छे साहित्यकार हैं और महावीर नायक जी प्रख्यात नागपुरी गायक कलाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के आकाश रविदास का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में किया गया है। आकाश रविदास जी झारखंड के एक युवा राइफल शूटर हैं। इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से डॉक्टर हनुमान प्रसाद को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हनुमान प्रसाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के प्रतिकुलपति हैं। इनको बैंकॉक में 1 से 3 फरवरी को आयोजित इंडो ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिसर्च के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इन्फो ग्लोबल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। रन ओ थान का 5वां संस्करण का आयोजन गेल द्वारा रांची में 23 फरवरी को किया गया। यह जो रन ओ थान था इसका आयोजन मोराबादी मैदान में हुआ और इसमें 3 स्तर पर 3 तरह के दौड़ आयोजित करवाए गए, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। झारखंड के अलावा दूसरे भी अन्य राज्यों के एथलीट इसमें भाग ले सकते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला से की गई। सरायकेला में 10 फरवरी को कृमि दिवस मनाया गया और 1 से लेकर 19 साल के सभी लोगों को कृमिनाशक दवाई का उपयोग करने के लिए कहा गया ताकि इस समस्या से निजात पाया जा सके। झारखंड के एंजेल मेरीना तिर्की को मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 के ताज से नवाजा गया। एंजेल मेरीना तिर्की रांची की रहने वाली हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और इन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में और भी कई खिताबों से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन रांची में किया गया। यह जो इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है इसका आयोजन रांची के मोराबादी में मैदान में किया गया, जिसमें 8 देश और कुल 22 राज्यों ने हिस्सा लिया। इसका जो मूल उद्देश्य था वह था झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के रांची में SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की बात की गई है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये जो खेलो इंडिया स्कीम है उसी स्कीम के तहत स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया दोनों ने मिलकर रांची में हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की बात की है और इस सेंटर को खोलने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह है 14 से 24 वर्ष के खिलाड़ी को तराशा जाना। इन खिलाड़ियों को तराश कर इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में मदद करना। तो चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन रांची में होगा। झारखंड राज्य के नए महाधिवक्ता राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ये जो राजीव रंजन है ये झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता थे। इसके पहले जो महाधिवक्ता थे वो थे अजीत कुमार। एक बात और कि ये राजीव रंजन जो हैं इसके पहले इन्होंने अपर महाधिवक्ता के पद को भी संभाल रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत देवघर में की जाएगी। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि 1 अप्रैल तक यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और इससे लगभग 3000 लोगों को फायदा मिलने वाला है। 3000 से ज़्यादा लोगों को इसमें नौकरी मिलने वाली है। तो यह झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना है। झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन का संरक्षक मधु मंसूरी हंसमुख जी को नियुक्त किया गया। ये जो मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं ये पद्मश्री अवार्डी हैं। नागपुरी कला में इनका नाम बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में दुमका में हिंजला मेला मनाया गया। यह जो हिंजला मेला है यह झारखंड का एक प्रमुख मेला है जो दुमका में मनाया जाता है। दुमका के बारे में आप जानते ही हैं कि दुमका जो है वह झारखंड की उपराजधानी है। रांची रेल मंडल के गोविंदपुर स्टेशन को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन बना दिया गया है।
यह गोविंदपुर स्टेशन जो है वह रांची रेल मंडल के अधीन आता है और इसे पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड स्टेशन कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे की जितनी भी गतिविधियां हैं वह बहुत ही आसानी से अब संचालित हो पाएंगी। झारखंड को डिजिटलाइज करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड के वैद्यनाथ कुमार को, जो एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको यह बता दें कि यह कैमूर रत्न अवार्ड बहुत ही सम्मानित अवार्ड माना जाता है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए यह कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुंभ के रूप में प्रचलित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत राजमहल में की गई है। यह जो राजमहल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उत्तर वाहिनी गंगा में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसमें जो मेला राजकीय माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन हुआ, यह मेला राजमहल क्षेत्र का एक जाना पहचाना मेला है। इसमें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न श्रद्धालु आते हैं और आकर के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाते हैं, साथ ही मेला का आनंद लेते हैं। डॉक्टर आलोक सहाय जो हैं वो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची के निदेशक हैं। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भारत एक्सीलेंस अवार्ड और लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है झरिया, इसमें सिमोन उरांव की जीवनी को दर्शाया गया है। हाल ही में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा। सिमोन उरांव एक जाने माने झारखंड के पर्यावरणविद हैं। इन्हें झारखंड के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि सिमोन उरांव ने जल संरक्षण में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। झरिया का अर्थ होता है छोटा झरना। यह पूरी जो मूवी है, यह पूरा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसमें आवाज दिया गया है सिमोन उरांव जी का ही। तो उन्होंने ही अपने आवाज में अपनी कहानी को सुनाया है। झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार पुरवार को बनाया गया है। ये जो राहुल कुमार पुरवार जी हैं, ये 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसके पहले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वे थे विनय कुमार चौबे। आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड के सांसद अर्जुन मुंडा ने सबसे अधिक गांव गोद लिया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत कई सांसदों ने गांवों को गोद लिया और गोद लेने के पीछे उद्देश्य था कि उन गांवों की तरक्की की जा सके। झारखंड में कुल 14 संसदीय क्षेत्र हैं। इन 14 संसदीय क्षेत्रों में से केवल 3 सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। उनमें से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे और संजय सेठ, ये 3 सांसद थे। निशिकांत दुबे जी ने और संजय सेठ जी ने एक एक गांव गोद लिया, जबकि गोद लेने में सबसे आगे रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ये सांसद हैं, ये अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कुल 5 गांव को गोद लिया है। तो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया। झाविमो का विलय भाजपा में हो गया। भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनकी मौजूदगी में झाविमो का विलय हुआ। झाविमो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बाबूलाल मरांडी। उनके समेत झाविमो के कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। गोविंदपुर एवं बालसिरिंग स्टेशन के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन का परीक्षण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के ओरमांझी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह जो ओरमांझी प्रखंड में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है, इसमें 30 प्रजातियों की तितलियों को रखा गया है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ की बताई जा रही है और 40 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधों का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 31 मार्च तक यह पूरा कार्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। झारखंड के तान्या शौरी को वुमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर अवार्ड दिया गया है। इनको यह अवार्ड नारी शक्ति के क्षेत्र में इनके लीडरशिप क्वालिटी और इनमें नारी शक्ति के लिए कार्य करने के जज्बा को देखते हुए झारखंड के तान्या शौर्य को यह अवार्ड दिया गया है। राज्य में गुमला जिला को जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चयनित किया गया। पूरे झारखंड में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण प्रारंभ होना है और इसके लिए जो पहला पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है वह झारखंड के गुमला जिला से किया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में लागू किया जाएगा। गुमला जिले में चलंत न्यायालय की मदद से दिव्यांगजनों की शिकायत का निष्पादन किया गया।
चलंत न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट या ई कोर्ट कह सकते हैं। तो यह डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल है और दिव्यांगजनों के लिए खास करके मोबाइल कोर्ट के द्वारा मामलों की सुनवाई बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। डॉक्टर कुमार संजय और डॉक्टर दीनबंधु महतो को द्वितीय जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सम्मान समारोह का आयोजन 15 फरवरी को किया गया और इस सम्मान में 11,000 नगद राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। जयशंकर प्रसाद विचार मंच के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। यह रांची की ओर से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर संजय कुमार का चयन किया गया है और वहीं क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में डॉक्टर दीनबंधु महतो का चयन किया गया है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से गोपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। गोपाल सिंह जो हैं वो CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर CCL के, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और CCL की ओर से पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले उल्लेखनीय और सराहनीय कार्यों के लिए CCL को इस अवार्ड से नवाजा गया। 17 फरवरी 2020 को जमशेदपुर का शताब्दी दिवस मनाया गया। आप जानते हैं जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल बोला जाता है झारखंड का। मूलतः टाटा स्टील के लिए जाना जाता है। टाटा स्टील के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप्स की कंपनियां हैं। तो 17 फरवरी 2020 को जमशेदपुर का शताब्दी दिवस मनाया गया। राज्य में झारखंड पुलिस को ई-गवर्नेंस रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। तो आप जान सकते हैं कि झारखंड के लिए कितने सम्मान की बात है कि झारखंड पुलिस को ई-गवर्नेंस रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जो दिया गया झारखंड पुलिस को वो IT के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए झारखंड पुलिस को दिया गया है। झारखंड पुलिस के द्वारा कई स्तर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए गए। झारखंड की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए यहाँ के DIG अखिलेश कुमार झा मौजूद थे। मुख्यमंत्री जन जल योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची जिला के लोधमा गांव में सोलर और पाइप आधारित जल पूर्ति योजना की पहली यूनिट की शुरुआत की गई। तो आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पहल है। तो रांची का जो लोधमा गांव है, इस लोधमा गांव में सोलर एनर्जी के यूज से सिंचाई किया जाएगा। हेमंत सोरेन के द्वारा 6ठा राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत चतरा में की गई है। इस 6ठा राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन चतरा जिले के मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में हुआ। अगला पॉइंट है कि 3 दिवसीय मुंडारी अखड़ा कार्यक्रम की शुरुआत देवगाई में की गई है। यह जो देवगाई गांव है, यह देवगाई गांव रांची नामकुम में पड़ता है और यह त्रिदिवसीय मुंडारी अखड़ा कार्यक्रम जो मुख्य अध्यक्ष रहे वो थे पद्मश्री अवार्डी मुकुंद नायक जी। आगे देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले झारखंड के पहले सिंगर हैं शिल्पा राव। ये शिल्पा राव जी का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। ये प्लेबैक सिंगिंग में 2007 से जुड़ी हुई हैं और पहले तो ये झारखंड में थी और 13 वर्ष की उम्र में ये मुंबई चली गई थी और वहां इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में बहुत सारे कार्य किए, उल्लेखनीय कार्य किए। झारखंड के रजरप्पा परियोजना वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाई जा रही है। रजरप्पा कोयलांचल भी है और छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए जाना जाता है। जो रजरप्पा की परियोजना है, रजरप्पा परियोजना, इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत रांची और सरायकेला में की गई। ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, इसमें 250 से भी अधिक हार्डकोर जो इनामी नक्सलिस्ट थे, जितने भी नक्सली थे, उनकी धड़ पकड़ के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया और इसके जो मॉनिटर थे वो थे राज्य के पुलिस महानिदेशक KN चौबे। मूलतः ये रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और खूंटी आदि जिलों के इर्द गिर्द जितने भी नामी गिरामी नक्सली हैं उन्हें ढूंढ निकालने का अभियान है। यह युद्ध स्तर पर चलाया गया एक सशस्त्र अभियान है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डेयरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से बबीता देवी को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान जो है वह इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन्हें दिया गया।
यह आयोजन जयपुर के BM बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था और इस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम। बबीता देवी जो हैं वो डेयरी के क्षेत्र में 2010 में जुड़ी और इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए और डेयरी के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य करने के लिए इन्हें डेयरी विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ वाटर की स्थापना BIT मेसरा में की जाएगी। आप जानते हैं BIT मेसरा झारखंड की एक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, MBA समेत और भी बहुत सारी डिग्रियां दी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पहला लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण अनगढ़ा में किया जा रहा है। यह लाह जो होता है, लाह के कीट अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं और इन्हीं कीटों के मदद से लाह का उत्पादन किया जाता है। तो लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण अनगढ़ा में किया जा रहा है। यह लाह उद्योग के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम की ओर इंगित कर रहा है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस लाह प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण से लाह उद्योग में झारखंड बहुत ही आगे निकलेगा। राज्य के लोहरदगा जिला के 100 किसानों ने इजराइल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सभी को पता ही है कि इजराइल अपने आधुनिकतम तकनीकी के लिए जाना जाता है। वह कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग के लिए जाना जाता है और इन्हीं तकनीकों को सीखने के लिए राज्य के लोहरदगा जिले के 100 किसानों को भेजा गया ताकि वो वहां जाकर के वहां के तकनीकों को सीख सकें और उसका उपयोग यहाँ अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कर सकें। झारखंड के समाज सेवी कमलेश कुमार सिंह को कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के ये एक जाने माने समाज सेवी हैं कमलेश कुमार सिंह। इन्हें कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कृषि श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से है। चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि चेतन देवराज स्मारक टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है, तो यह जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रशांत कुमार का चयन JSSC के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है और इसके पहले प्रशांत कुमार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे और इसके अलावा इसके पहले जो JSSC के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे वे थे रतन कुमार जी। उन्होंने त्यागपत्र दिया, तब जाकर प्रशांत कुमार जी का चयन JSSC के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है। झारखंड के प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर मयंक मुरारी को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान इन्हें लोक सेवा समिति के 29वें वर्षगांठ पर दिया जाएगा और जिसका आयोजन 28 फरवरी को गालिब एकेडमी निजामुद्दीन नई दिल्ली में होने वाला है। झारखंड रत्न सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले राज्य के सम्मानित लोगों को दिया जाता है। लेखन और चिंतन के क्षेत्र में डॉक्टर मयंक मुरारी के उल्लेखनीय योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह झारखंड रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ में ही झारखंड के खिलाड़ी फरजाना खान को भी झारखंड रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फरजाना खान धनबाद की लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। झारखंड के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार मिला। आपको बता दें कि यह जो दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र है यह रांची के मोराबादी में अवस्थित है। मोराबादी एरिया जो है वह ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होता है और दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। यह कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह आधुनिक तकनीकों एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके खेती करने और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय कार्य करता है। यहाँ तक फरवरी का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम मार्च के करंट अफेयर्स देखते हैं। डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से डॉक्टर सांत्वना सरन को सम्मानित किया गया है। यह जो कनक गोयल पुरस्कार है वह प्रत्येक वर्ष पूरे देश में एक महिला चिकित्सक को दिया जाता है। यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत हजारीबाग जिले से की गई है। दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है बच्चों में पोषण को बढ़ावा देना और आम लोगों में तथा बच्चों में पोषण से संबंधित सारी जानकारी का प्रचार प्रसार करना है। झारखंड के सायला सोमानी को मिस इंडिया एलिगेटर 2020 का खिताब मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रभात खबर न्यूज़पेपर को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रभात खबर को योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। झारखंड में चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया। इस सम्मान में 2 लाख का एक चेक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 28 वर्षों में 2800 महिलाओं का समूह बनाकर 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार देने का कार्य किया है चामी मुर्मू ने, और इसी उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। द कॉटन सीड पुस्तक के लेखक काजोल आयकत हैं। ये एक मेन राइटर हैं जो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। धनबाद में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, नो हेलमेट नो एंट्री अभियान। इसका उद्देश्य जितने भी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन्हें कम करना है। हाल ही में नाट्य रत्न सम्मान से अजय मलकानी को नवाजा गया है। डॉक्टर आलोक सहाय को लाइफ टाइम एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आलोक सहाय केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। यह लाइफ टाइम एजुकेशन अवार्ड उन्हें शिक्षा एवं अनुसंधान से जुड़े विशिष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 में यंग राइटर का अवार्ड ताशा झा को दिया गया है। ताशा झा गुमला की रहने वाली हैं और ये डीएवी गुमला की प्रोडक्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंटीग्रेटेड बम्बू पार्क की स्थापना दुमका में की जाएगी और इस बम्बू पार्क का उद्देश्य बम्बू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा झारखंड के किसान बैजनाथ महतो को न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया। झारखंड के इटखोरी में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा। यह इटखोरी जो है झारखंड के चतरा जिले में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची और टोरी स्टेशनों के बीच ट्रेनों का परिचालन पूर्णतया महिलाओं के द्वारा किया गया। रांची में एक पार्क का निर्माण किया जाएगा, अटल बिहारी स्मृति पार्क इसका नाम होगा। स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन टैगोर हिल में किया गया। टैगोर हिल रांची का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। समुद्र तल से टैगोर हिल की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। यहाँ का सनराइज और सनसेट देखने योग्य होता है। झारखंड के लक्ष्मीकांत ओझा को संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक खर्च करने में झारखंड का सबसे पहला स्थान है। झारखंड की प्रिया मिश्रा को बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड दिया गया। प्रिया मिश्रा जमशेदपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किया है। प्रमोद अग्रवाल जी को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है और ये झारखंड के रामगढ़ जिला के निवासी हैं। झारखंड की आदिवासी कवयित्री जेसिंथा करकेटा की पहली कविता संग्रह अंगोरा का फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित किया गया है। जेसिंथा करकेटा का जन्म पश्चिमी सिंहभूम के मोहनपुर प्रखंड में हुआ है और इनका काव्य संग्रह अंगोर जो है वह 2016 में प्रकाशित हुआ था। 2017 में जेसिंथा करकेटा को प्रभात खबर द्वारा अपराजिता सम्मान से भी सम्मानित किया गया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है और रांची से यह 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके इर्द गिर्द में अन्य कई सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जैसे बीआईटी मेसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, आईआईएम रांची। झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी सुशांत मिश्रा को भारतीय अंडर 19 विश्व कप में खेलने का मौका मिला है। सुशांत मिश्रा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और रांची के रहने वाले हैं। काव्य संग्रह आंगन की गोरैया मुक्ति सहदेव के द्वारा लिखा गया है। झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली प्रिया मरांडी का चयन राज्यसभा के संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में किया गया है। प्रिया मरांडी का उम्र 29 वर्ष है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की सहायक अध्यापक व साहित्यकार डॉक्टर यशोधरा राठौर को साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। झारखंड को धान के अच्छे उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। हाल ही में रिलीज एक सर्वे ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची को 58वां स्थान मिला। पहले स्थान पर इंदौर है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का सेलम है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए
कुल 86,370 करोड़ की राशि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर उमा कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड स्वास्थ्य विकास सूचकांक में 26वें स्थान पर है। अतः यह कहा जा सकता है कि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है और इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य की अनुमानित विकास दर 7.2% रही है। राज्य के 19 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को मानसिक, शैक्षणिक और शारीरिक रूप से विकसित करना रहेगा। टाटा स्टील के द्वारा कामालिका बारी को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। कामालिका बारी गोल्ड मेडल विनर रह चुकी हैं वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप मैड्रिड में। इनका उम्र 17 वर्ष है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। हम इसी तरह के वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।